नमस्कार। मैं आज बात करने वाली हूँ अस्थमा पे। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। कई लोगों को ये बीमारी बचपन से ही होती है, जिनमें से मैं भी एक थी। एंड कुछ लोगों को ये विद टाइम डेवलप हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि अस्थमा क्या है। साइंटिफिकली और मेडिकली तो इसके बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि हमारी जो लंग्स हैं उसके अंदर जो पाइप है वो टाइट हो जाता है और हमारे लंग्स वीक होते हैं, और बहुत सारी रीजंस एंड डेफिनेशंस हैं जो अस्थमा के ऊपर बताए जाते हैं। लेकिन मैंने जो टाइम के साथ समझा है वो अस्थमा की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि भैया आपके जो इंटरनल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि जब भी कोई बाहर का एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कुछ लोगों के सेल ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये आया है ये चला जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप हर डस्ट को या जो भी फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में आते हैं सांस के थ्रू उसको निकाल सकती है। लेकिन जिन लोगों को ये अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है तो उन लोगों की बॉडी के सेल क्या कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हमारी बॉडी में कोई डस्ट या कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया, अभी के अभी इसको बाहर निकालो। तो वो सेल्स जल्दी से एक्टिवेट हो जाते हैं, वो फटाफट हमारा जो इंटरनल वो है पाइप है वो बंद करते हैं कि और अंदर ना आने पाए। तो जिस वजह से अब सेल्स को नहीं पता ना कि उससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तो सिर्फ इतना सा कारण है कि हमारे जो सेल्स है वो ज़्यादा एक्टिव है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इट्स जस्ट कि हमारी बॉडी कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट चाहते ही नहीं कि हमारी बॉडी में आए, इसलिए वो इमीडिएट रिएक्ट करती है। तो प्लीज़ सबसे पहले अगर आपको अपने अस्थमा का ट्रीटमेंट करना है तो अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि ये कोई बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम शालू है और मुझे बचपन से ही सांस लेने वाली प्रॉब्लम थी। जब भी सीज़न चेंज होता मुझे स्नीजिंग स्टार्ट हो जानी, बहुत सारी छींकें। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक बारी में 15-15 छींके भी मार सकती थी। अभी जैसे सितंबर का मौसम है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो ये पूरा सितंबर सबको पता है कि इसने बीमार होना ही है। इनफैक्ट अभी भी मेरा बर्थडे था तो मेरे कुछ कोलीग्स प्लान कर रहे थे कि शालू मैम का बर्थडे है तो इनके बर्थडे पे क्या करना है। तो मेरी एक पुरानी फ्रेंड ने कहा कि बर्थडे पे तो बीमार ही रहती है, लेकिन उनको नहीं पता कि अब तो बहुत टाइम हो गया कि मैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुकी हूँ। सो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे ख़त्म किया मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी, और मैं साथ ही में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरे को किस लेवल तक की प्रॉब्लम्स थी एंड अब मैं कैसे बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सो 2019 की बात है, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे स्टीरॉइड्स लेने पड़े थे। एक टेस्ट होता है IgE, सो जिसका जो लेवल है 0 to 300-400 तक, लेकिन मेरा 3500 था। सो ये जब डॉक्टर्स ने देखा तो वो हैरान थे कि इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स पे डाला। स्टीरॉइड्स क्या है? स्टीरॉइड्स बेसिकली होती मेडिसिन ही है, लेकिन ये मेडिसिन का एक नेक्स्ट लेवल होता है। बेसिकली कहते हैं कि जहाँ पे मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, एलोपैथी ख़त्म होती है, वहाँ स्टीरॉइड्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो मैं 6 मंथ्स तक स्टीरॉइड्स पे रही थी। वाइजोलोन नाम का मैंने मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू किया था 6 मंथ्स तक। सो मेरी जो वो प्रॉब्लम थी, जो मेरे लंग्स के अंदर थी, जो मुझे सांस लेने में दिक्कत थी, एंड मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं बेड से उठ के अपने वॉशरूम तक भी जाती थी तो मुझे इतना सांस चढ़ जाता था एंड वो कंट्रोल नहीं होता था। सो 6 मंथ्स तक मैंने स्टीरॉइड्स लिए। 6 मंथ्स तक बाद मेरी जो ये प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई। सांस लेने में मुझे जो तकलीफ़ थी वो ठीक हो गई, लेकिन उसके साथ मेरी बॉडी पे इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो गए कि वो अभी 3-4 साल के बाद भी मुझे इफ़ेक्ट करते हैं। सो मेरा वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था कि एटलीस्ट जो गलतियाँ मैंने की हैं वो मैं आपको बताऊँ। एंड मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ स्टार्टिंग से ही हर चीज़ को लेके। तो मैंने उस टाइम पे भी सर्च किया कि क्योंकि मेरे लिए नई टर्म थी स्टीरॉइड्स, तो सर्च किया कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये लेना चाहिए या नहीं। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब पे भी कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं थी, ना इस टॉपिक के ऊपर, ना इसको कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसको कैसे कम कर सकते हैं। सो अगर आप फर्स्ट थिंग, अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपको डॉक्टर ने बोला कि आप स्टीरॉइड्स लें,
तो फर्स्ट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा सबको ये होगी कि प्लीज़ मत लो। स्टीरॉइड्स लेने से आपके लंग्स एक बारी के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होगा, आपकी बोन्स पे जो इफ़ेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने स्टीरॉइड्स लिए तो मेरे यहाँ पे एक इतना बड़ा हम्प बन गया था, जिसको बुफेलो हम्प भी कहते हैं। सो ये पार्ट में जो नेक के पीछे का पार्ट है इतना मोटा, वो अभी भी हल्का हल्का है। तो बहुत पेन रहता था एंड मेरा वेट इतना बढ़ गया था, लाइक डबल हो गया था ऑलमोस्ट स्टीरॉइड्स खाने से। ये खैर मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, बट मुझे इतना वेट का इतना कॉन्शियस थी नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब फेस ऐसे लगता था कि स्वेल हो रखा है। सो वेट बढ़ गया। उसके बाद वेट बढ़ने की वजह से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी, अभी भी हल्की प्रॉब्लम रहती है। एंड अभी लेटेस्ट ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बॉडी में प्रॉब्लम थी, तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया। तो उनको मैंने बताया कि इस तरीके से मैंने 4-5 साल पहले स्टीरॉइड्स भी लिए थे। तो उन्होंने बताया कि बेटा स्टीरॉइड्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एंड केस हो जाए तब लेने चाहिए। स्टीरॉइड्स लेने से हमारी बोन्स, उन्होंने बताया, इतनी वीक हो जाती हैं कि इन केस स्टीरॉइड्स लेते हुए आपको मलेरिया या कोई तेज़ बुखार हो जाए और आप कांपते हो, तो वो इतना बोन्स को वीक करता है कि सिर्फ कांपने से भी आपकी अंदर की हड्डियाँ टूट सकती हैं। यू सी कि स्टीरॉइड्स के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो प्लीज़, अगर बहुत ही ज़्यादा एंड केस नहीं हो जाता तो स्टीरॉइड्स ना लें। अगर आपको किसी डॉक्टर ने स्टीरॉइड्स रिकमेंड कर दिए हैं तो आप, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि किसी और डॉक्टर की भी राय लें, क्योंकि ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सीज़न चेंज होने पे होती है, जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और मैं बहुत रिसर्च करती रहती हूँ, लाइक इंटरनेट पे, बुक्स पे, कि इसको कैसे करें। मैंने योगा ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके इस वीडियो में डालने की पूरी कोशिश की है। तो बचपन से ही हर सीज़न चेंज में मुझे छींके लगना, सांस की प्रॉब्लम होना, कॉमन मेडिसिन्स। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी एज की लड़कियां, अभी तो मेरी एज हो गया, लेकिन जैसे 22-23 एज थी, तो उनके पर्स में मोबाइल, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मेरे पर्स में मोंटेरेल-सी, डैरीफिलिन और एक इन्हेलर, ये चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मैंने जो चीज़ें सीखी, समझी और अप्लाई की हैं, उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। सीज़न चेंज हो रहा है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये इतने सिंपल चीज़ें हैं, जब मैंने ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ की और अपने में फ़र्क देखा, तो लाइक मुझे ऐसे था कि यार मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, मैं बचपन से क्यों इतना दुख झेल रही थी। एंड यही रीज़न था कि मैं सबके साथ शेयर करूं कि क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। जिसको भी देखो उसको मतलब कोई ना कोई मिल जाता है जिसको ये प्रॉब्लम रहती है। सो मैं वो सिंपल चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको आपने इमीडिएट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, बट आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वेदर आपको अभी इस टाइम पे ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो ना सिर्फ अस्थमा में बल्कि बाकी भी जो बीमारियां उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली और मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है हनी एंड गर्म पानी। सुबह उठते ही आप 1 गिलास गर्म पानी, नॉर्मल गर्म, आपने उबालना नहीं है, उसके अंदर 1-1.5 चम्मच हनी का डाल के उसको बैठ करके फिर पीना है। एंड इसको डेली पीना है। मैंने इसको कंटिन्यू किया है, सर्दी हो या गर्मी हो। इससे क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई म्यूकस बनता है तो वो पतला होकर हमारी बॉडी के थ्रू निकल जाता है। प्लस कहते हैं कि हनी की जो कॉम्पोजिशन है हमारे ब्लड के साथ बहुत मिलती है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। थर्डली, बेसिकली ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें डाइजेशन की वजह से भी होती हैं। तो हनी जो है हमारी बॉडी में इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जो भी हम लोग खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सो इसलिए
सबसे पहली जो मेरी रेमेडी है वो है हनी प्लस वाटर। ये आपको डेली लेना है सुबह उठते ही। सेकंड थिंग इज़ कि आप कॉपर बोतल में पानी पीजिए। उसको 3-4 घंटे पहले उसमें भर के रख दो और उसके बाद उसी से ही पानी पियो दिन रात। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब आई थिंक हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स में स्पेशली आप कॉपर बोतल से ही पानी पिएं। इसका बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे ना सिर्फ आपको अपनी जो ये सांस वाली प्रॉब्लम है इससे रिलीफ मिलेगा, बल्कि मेंटल क्लैरिटी और बहुत ही शांत हो जाता है मन, ये आप खुद फील करेंगे। सो सेकंड थिंग इज़ कॉपर बोतल और कॉपर यूटेंसिल्स फॉर ड्रिंकिंग योर वाटर। तीसरी चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो हमारा माइंड बड़ा वीक सा हो जाता है, थोड़ा हर छोटी छोटी बात पे बुरा लगता है। कोई हमें कुछ कह दे या कुछ ना मिले, हम बड़े इमोशनल से हो जाते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ था या आपके साथ भी है, लेकिन अगर आपके साथ है तो प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। इसमें एक चीज़ मेरे साथ जो बहुत बेस्ट वर्क की वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शांत रहें। कोशिश करें कि किसी के साथ झगड़ा ना करें, प्यार से रहें, आराम से बात करें और शांति बनाए रखें। इससे क्या है कि आपका मन पॉजिटिव रहेगा, जो चीज़ें ज़रूरी है वही करेगा। सेकेंडली आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा एंड इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आप खुद फील करेंगे। सो ये 3 चीज़ें हैं जो सिंपल और मोस्ट ईजीली अवेलेबल हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, हनी इन द मॉर्निंग, कॉपर यूटेंसिल या कॉपर बोतल के अंदर पानी एंड पॉजिटिव माइंड। अगर आप ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं अभी से तो आई गारंटी यू, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, डॉक्टर्स के साथ मिली, बट किसी ने भी ये नहीं कहा कि आई गारंटी यू कि आप ठीक हो जाएंगे। इवन बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी मुझे ये कहते थे कि देखो बेटा ये सीजनल तो रहेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स को था, वो पूछते थे कि आपके घर में किसी को थी ये प्रॉब्लम, तो मैं कहती थी कि हाँ मेरे मम्मी पापा को थी, तो वो कहते हैं कि बेटा ये तो फिर रहेगा, आपको ये नहीं ठीक हो सकता। तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, बट मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, कि ये ठीक हो सकता है सिर्फ इन 3 चीज़ों से। एक और 4th एडिशनल चीज़ है, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि ये चीज़ सब बताते हैं कि योगा करो, प्राणायाम करो, बट मुझे पता है कई बार नहीं हो पाता, स्पेशली जब आप बीमार होते हैं तो उस टाइम पे नहीं हो पाता है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन अगर हो सकता है तो थोड़ी देर प्राणायाम करें, बैठें, सिर्फ अनुलोम विलोम, कपालभाति, डीप ब्रीदिंग जितनी हो सकती है, चाहे 2 मिनट्स करें आप, लेकिन आप उसको टाइम दें। ये इससे और भी बेनिफिट्स होंगे। इससे बेसिकली हमारा माइंड और हमारा जो मन है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ऑक्सीजन हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। बेस्ट टाइम मॉर्निंग है ये सब करने के लिए, आसन प्राणायाम। लेकिन आपको जब भी मौका लगे, खाना खाने के और योगा के बीच में गैप होना चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम इसको भी दीजिए। बट अदरवाइज़ यस, ये 3 चीज़ों से आई गारंटी यू कि आप विद इन 3 मंथ्स इसको कंटिन्यू कीजिए, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम 100% ख़त्म है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट, फाइन, पॉजिटिव एंड फुल ऑफ एनर्जी आप हो जाएंगे। थैंक यू।